इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यदि आपका फॉर्म फिलिंग के दौरान कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, वेदर आपका सिग्नेचर में या फिर फोटो के फॉर्मेट में, तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका आगे उस प्रोसेस से पूरे बाहर हो जाते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी फॉर्म फिलिंग के दौरान आप कोई भी ऐसी गलती ना करें। जो भी इसकी गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और उसी के अनुरूप आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको पहले से शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो इससे पहले भी ये इशू हुआ है कि पिछली साल भी और इससे पिछली साल भी बहुत सारी कैंडिडेट का जो फॉर्म फिलिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी हो गई और उसका जो एडमिट कार्ड है वो फाइनली आया नहीं, वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो उन सभी चीज़ों से अवॉइड होने के लिए अभी से ही आपको फॉर्म में ही कोई भी इस तरीके की गलती नहीं करनी है। जो भी उनका प्रॉपर फॉर्मेट है उसी के अनुसार आपको चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। तो वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो जो कैंडिडेट पहली बार यहाँ पे एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहता है। अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा इसी वीडियो में। तो उसके बाद में जो कैंडिडेट पुराने हैं उनको आगे फर्दर क्या प्रोसेस करनी है उसको समझिए। तो आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है उसके बारे में ध्यान से समझिए क्या है वो। तो उसका साइज़ होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में। ये तो आपके पास जो फ़ोटो है उसका साइज़ हो गया। और जो फ़ोटो है आपके पास 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और उसकी डायमेंशन होनी चाहिए ये वाली, विड्थ और हाइट ये होना चाहिए 3.5 4.5। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में जो आपका सिग्नेचर है और सिग्नेचर का भी यहाँ पे डायमेंशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उससे पहले एक चीज़ ये समझिए, तो जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो आपके पास 8 अक्टूबर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक शेयर करना चाहूँगा कि इसमें एसएससी के फॉर्म फिलिंग के दौरान एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि लास्ट डेट में आपका जो सर्वर है वो चलता नहीं है ठीक तरीके से। तो फॉर्म फिलिंग के दौरान लास्ट में यदि आप फॉर्म फिल करते हो 8 तारीख के लगभग, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो इससे अवॉइड होने के लिए आपको पहले ही फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। जैसे अभी फॉर्म स्टार्ट है तो अभी अपना देख लीजिए, पैटर्न को देख लीजिए, सिस्टम को समझ लीजिए। उसके बाद में 2 से 3 दिन में आप अपना फॉर्म भर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को समझ के अच्छे से। और लास्ट डेट का वेट इसमें नहीं करना है। इसके रिगार्डिंग ये पहले से भी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तो पिछली बार भी कई कैंडिडेट को फेस हुआ ये प्रॉब्लम कि लास्ट डेट में जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस चीज़ से अवॉइड होने के लिए पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैं आगे में चलता हूँ। ये देखिए जो फ़ोटो है आपका वो साइज़ होना चाहिए 3.5 4.5। ये आपके पास विड्थ और हाइट हो गया। फाइल का साइज़ होना चाहिए 20 से 50 KB। और उसके बाद में फ़ोटो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपके पास। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये वाला चीज़ है, ये समझिए, सिग्नेचर के लिए आपके पास 10 से 20 KB के बीच में आपके पास सिग्नेचर की जो फाइल है वो होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में। और आपके पास इसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास 4x2 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट ये इस तरीके से होना चाहिए। और इसके बाद में जो फॉर्म फिल करना है ये आपको ड्यूरिंग आपके पास जब फॉर्म फिल करोगे तो चाहिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके बाद में। और एक चीज़ जो यहाँ पे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फ़ोटो में क्या प्रॉब्लम्स आती है, कि कौन सा फ़ोटो आपके पास रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ स्पेसिमेन यहाँ पे दिए हैं इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स के। तो केवल इस तरीके का फ़ोटो, ठीक है, जहाँ पे क्लियरली विजिबल है यही फ़ोटो आपके पास एप्लीकेबल होगा। तो ये इस तरीके का। और थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड रहता है तो उसमें फ़ोटो क्या है कि विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है, बेहतर रहती है। तो प्रेफर करना कि अगर फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो खिंचाओ तो आपके पास लाइट बैकग्राउंड हो तो बेटर रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके का फ़ोटो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा आपका जो भी फॉर्म भरोगे। जैसे कि ये कुछ प्रारूप दिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपके पास ये कॉन्ट्रास्ट हो गया आपके पास फ़ोटो का। और ये कुछ ब्लर फ़ोटो हो गया, यहाँ पे कैप लग रहा हुआ है। और ये फ़ोटो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, ये गूगल्स लगाया हुआ है। तो वो सभी चीज़ें फ़ोटो यहाँ पे हट जाएंगी। वो चीज़ें यहाँ पे, ये उल्टा फ़ोटो हो गया, ठीक है, ये छोटा फ़ोटो हो गया, और ये इस तरीके का तिरछा फ़ोटो, इस तरीके का कुछ भी अगर फ़ोटो है तो वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको ध्यान रखना है। फ़ोटो कुछ इस तरीके का हो यहाँ पे जो क्लियरली विजिबल हो आपका, तो उस तरीके का फ़ोटो ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। इस चीज़ को बहुत सीरियसली थोड़ा सा लेना है यहाँ पे।
तो ये फ़ोटो के बारे में बात हो गई। और इससे पहले और ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया, इस तरीके का आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। ये उसकी डायमेंशन है और ये सब चीज़ दिया हुआ है। फ़ोटोग्राफ आपका इस तरीके का होना चाहिए, 3 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर का डायमेंशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद में यहाँ पे अब जब फॉर्म फिल करो तो आपका इसमें यस करना है कि आपका फ़ोटो है वो रिसेंट वाला है, ठीक है, इससे पुराने वाला नहीं है, मतलब फ़ोटोग्राफ अभी लिया गया है इस तरीके का। तो उसको थोड़ा सा पढ़ के आपको वही टिक करना है इसमें। और बाकी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि आपको जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं एसएससी का, तो उनको क्या क्या चीज़ें और भरनी है, यहाँ पे किस तरीके का रजिस्ट्रेशन होगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पे समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पहले वो समझ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए यहाँ पे मोबाइल नंबर जिस पे OTP जाएगा, वेरीफाई होगा, ईमेल आईडी इससे ये भी वेरीफाई होगा, आधार कार्ड के साथ साथ ये भी कोई आपके पास ID प्रूफ है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में 10th का आपके पास सर्टिफिकेट, उसमें से सभी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। तो एक चीज़ और ध्यान से समझना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है केवल एक बार ही होता है एसएससी की वेबसाइट पे। तो एक बार जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया तो फ्यूचर में जितनी भी कोई भी एग्ज़ाम दोगे आपका, वेदर एसएससी सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, CPO हो गया, JEN हो गया, किसी भी फील्ड की एसएससी से कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा उसका रजिस्ट्रेशन केवल और केवल एक बार ही होता है। उसके बाद में आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, उसी से आप लॉगिन करोगे और डायरेक्ट आप फॉर्म फिल करना है। आगे दोबारा आपको कोई डिटेल्स फिल नहीं करनी रहती है, आपका नाम सब कुछ वहाँ पे सेव रहता है और डायरेक्ट आगे आपको फ़ोटो और अपना एग्ज़ाम सेंटर कुछ ही डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी रहती हैं, बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली वो ले लेता है आपका अपनी प्रोफाइल से। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो रजिस्ट्रेशन तो ये सभी चीज़ें बहुत वेरीफाई करके क्लियरली आपको सोच समझ कर भरना है। कोई भी आपका नाम में फादर्स नेम, मदर्स नेम, किसी में भी किसी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो सभी चीज़ें आपको खुद से वेरीफाई करके ही भरना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। तो आगे देखिए ये सभी चीज़ रिक्वायर्ड है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन में किस तरीके का होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछेगा कि ये इस तरीके का फॉर्मेट आपके पास खुलेगा। आप जब उस वेबसाइट पे लॉगिन करोगे कि आप नए यूज़र हो या फिर पहले से ऑलरेडी आपका उसमें रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो आप नए यूज़र हो तो आप इस पर यस करोगे। उसके बाद में यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यस है तो फिर उसके बाद में यहाँ पे डिटेल्स भरनी है और नहीं है तो उसके बाद कोई दूसरी जो आईडी है उसका बारे में यहाँ पे डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे नेम आएगा, आपके पास पर्सनल डिटेल्स आएंगे, आपके पास फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद में उसको वेरीफाई भी करवाएगा। तो वो सभी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है। और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें फैक्टर एक बार ही भरे जाएंगे तो ध्यान से भरना है। ये 10th की डिटेल्स हो गई आपके पास। इसके बाद में आगे से बढ़ते हैं और ये आपके पास ये सभी डिटेल्स आपको खुद से मोबाइल नंबर हो गया, ये सभी खुद से भरना है और सोच समझ कर, और जो भी है उसमें डॉक्यूमेंट्स से देख देख कर भरना है। तो इसके बाद में ये कैटेगरी के बारे में हो गया और ये आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया, ये भरना है। और ये सभी चीज़ें नॉर्मल हैं जो वो सभी आपको फिल करनी है। फिर आपके पास इसको सेव करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे ये फाइनल डिक्लेरेशन पूछेगा, फिर उसके बाद में फाइनल सबमिट कर देना है। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेना है कि सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके का आपका वो एक आईडी जनरेट हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो इस बार का सीजीएल का फॉर्म भरा हुआ है तो वो जैसे उस पर लॉगिन करोगे, डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम आपका चल रहा है ऑनगोइंग, जैसे कि अभी सीजीएल का चल रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको सीजीएल का एग्ज़ाम दिख जाएगा। जैसे कोई दूसरा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फॉर्म, इसके बाद CHSL का आएगा तो उसके बाद में उसी प्रोफाइल पे आपके पे CHSL का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे नीचे लिखा रहेगा अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में उस पोर्टल पे आ जाओगे। आगे नेक्स्ट, तो उस नेक्स्ट पोर्टल क्या रहेगा उसमें यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस तरीके कुछ डिटेल्स आपने जो पहले भर रखी है वो यहाँ पे पहले से ही आ जाएंगी, वो हाईलाइट नहीं होंगी, वो इस तरीके से रहेगा। इनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बार होता है। तो ये सभी डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, कितना एज हो गया है फिलहाल आपका, मेल फीमेल, आपका क्या कैटेगरी है, ये सभी चीज़ें, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद में जो आपको चीज़ें भरनी रहेंगी इस बार जो फॉर्म फिलिंग के दौरान, आपको एक तो एग्ज़ाम सेंटर भरना रहेगा, ठीक है।
और एग्ज़ाम सेंटर भरने के बाद में कुछ उसमें स्पेशल कैटेगरी है कि यदि आप एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, वो सभी चीज़ें भरनी रहेंगी। तो और जो चीज़ें आपके पास हाईलाइट नहीं हो रही हैं और जिनको आप नहीं भर सकते, वो पहले से ही भरी जा चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछेगा, तो वो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो भरना रहेगा आपको। क्या है उसका स्टेटस, पास हो या फिर कौन से ईयर में पास किया है, वो सभी चीज़ें, क्या परसेंटेज है, वो सभी चीज़ें भरनी है। इसके बाद में जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको उसके बारे में यस और नो पूछेगा कि एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। तो और ये आपका एड्रेस हो गया, ये एड्रेस को ध्यान से भरना है, पिन कोड, क्योंकि फाइनल आपका ये एड्रेस फाइनल तक यही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो जो भी कोई मेल आएगा, कुछ भी पोस्ट आएगा, वो इसी पर्टिकुलर एड्रेस पे आएगा। तो ये एड्रेस आपको सोच समझ कर ध्यान से ही भरना है, जो आपका एक्चुअल एड्रेस है, ठीक है। और लास्ट में फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और ये सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ कि जो आपके पास डायमेंशन दी है उसी पर्टिकुलर डायमेंशन में ही आपको फ़ोटो बनाना है और उसी में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे उसका प्रॉपर दिख जाएगा और यहाँ पे फ़ोटो दिख जाएगा। और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार और देख और लेना कि जैसे क्या पता आपने फ़ोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया और सिग्नेचर की जगह फ़ोटो, तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगा, उससे भी रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। कई बार हो चुका है ऐसा सभी चीज़ें, इसलिए मैं आपको बार बार ये वेरीफाई करा रहा हूँ और चीज़ें आपको दोबारा बार बार बता रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ इन सभी चीज़ों पे, तो जिससे कोई गलती ना हो आपसे। तो फाइनल सबमिट करने से पहले सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो की जगह फ़ोटो होना चाहिए और उस पर्टिकुलर डेट से पहले का फ़ोटो होना चाहिए, 3 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनली आपको ये यहाँ पे कैप्चा सब कुछ फिल कर देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। ये सब कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रीव्यू देख लेना है कि सब कुछ डिटेल्स ठीक हैं और फिर उसके बाद में फाइनल सबमिट करना है। तो इस तरीके से एक छोटी सी प्रोसेस है, जो टाइम लगेगा वो केवल आपका रजिस्ट्रेशन में लगेगा, उसके बाद में कोई टाइम नहीं लगता है। इसमें 2-3 चीज़ें ही फिल करनी रहती हैं। आपके पास एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में एक तो एग्ज़ाम सेंटर हो गया आपका और इसके बाद में आपके पास यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन हो गया और आपका ये फ़ोटो सिग्नेचर हो गया। बस इसके ज़्यादा अलावा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सी प्रोसेस रहती है। जो मेन काम है वो आपका रजिस्ट्रेशन में है, तो उसको ध्यान से करना है। तो ये सभी चीज़ें, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट रहता तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, सभी जानकारी वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो ये है। और एक चीज़, फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी चीज़ आपको इशू है, कोई भी पॉइंट्स के रिगार्डिंग डाउट है, तो एक बार इस नोटिफिकेशन को एक बार अपने एंड पे ज़रूर पढ़ लेना ध्यान से, जिस भी पॉइंट में आपको डाउट है उस पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।